हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी अपनी कोडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जस्ट अभी किए हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और इसके बाद हमें लगता है अच्छा ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर क्लियर कट वर्ड्स में बोलूँ तो दो रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता ये है कि तुम ऐसे बस स्टार्ट करो कोई भी चीज़ और गलतियाँ करो, उसको रियलाइज़ करो एंड जब भी लगे कि ये चीज़ गलत था तो उस चीज़ को रिपीट मत करो और आगे बढ़ो। एंड दूसरा रास्ता ये होता है हमारे पास कि हम देखें लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ विच रीज़न। तो ये रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ गलत है तो हमें नहीं करना है, राइट। तो ये वाली चीज़ होती है। और कोई अगर हमें बता दे आकर के कि इन चीज़ों को करोगे अगर तुम बहुत सक्सेसफुल होगे और इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर तुम करते हो तो तुम्हारा सक्सेस होना इम्पॉसिबल ही है। ओके, ऐसा अगर कोई बता दे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले वाले रास्ते से हम चलते हैं कि नहीं जो मन होगा करेंगे, अगर फेल होते हैं गलत होते हैं तो ठीक है ना, वहाँ से लर्निंग लेंगे एंड फिर आगे जाएंगे, तो ट्रस्ट मी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हम नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले, मान लो अभी वाला स्टेप मेरा जो था, लाइक अभी जो भी चीज़ मैंने करी वो गलत था, फाइन, मुझे समझ आ गया, ये मेरे को रिपीट नहीं करना है, ग्रेट। सेकंड जो मैं करने वाली हूँ, लाइक नेक्स्ट जो मेरा होने वाला है, क्या पता वो भी गलत हो जाए, हो ही सकता है ना। नेक्स्ट मेथड मेरा जो भी हो वो भी हो सकता है गलत हो, थर्ड मेथड जो हो सकता है वो भी गलत हो। तो कब तक हम गलत सही करेंगे, उससे बेहतर है कि कोई और बता दे, आसान है। तो अगर तुम्हारी भी ऐसी कुछ सोच है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, और मन करे पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, लाइक डिसलाइक जो मन आता है करो, पर कुछ तो करो, लाइक ओके। एनीवे, चलो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली लोग करते हैं और जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। फेल क्या होते हैं, मतलब जिसकी वजह से लोग बहुत अच्छे कोडर नहीं बन पाते। क्योंकि एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो ये है कि अगर तुमने कंप्यूटर साइंस या आईटी में एडमिशन ले लिया है तो सबसे पहले हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा कोडर बनूं, मैं अच्छा कोडर बनूं, चाहता है या नहीं? जल्दी बताओ कौन कौन नहीं चाहता है। चाहने वाले की तो खैर लाइन लग जाती है, लेकिन कौन कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छा कोडर बनूं? हर कोई चाहता है, राइट। तो ऑलमोस्ट हर कोई तो चाहता ही है कि मेरे को अच्छा कोडर बनना है। पर क्या होता है ना कि अगर तुम परसेंटेज देखो तो तुम्हारी क्लास के शायद 5% बच्चे ही होंगे जो रियल में कोडर कहलाने लायक भी होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छे कोडर और बहुत अच्छे कोडर और बहुत अच्छे कोडर, सिंपली कोडर कहलाने के लायक भी तुम्हारे क्लास का सिर्फ 5% बच्चा होता है। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मे भी खुद लगता हो कि मैं कोडर हूँ, लेकिन अगर कोई छोटा सा कोड दे दो तो वहाँ जाके बंदे फेल। तुम कह सकते हो कि बस नाटक करता है, कुछ नहीं आता ऐसे, राइट। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम्हें उस 95% में नहीं जाना है तो देखो क्या क्या मिस्टेक्स की वजह से ऐसा होता है। तो देखो, फर्स्ट मिस्टेक जो होता है जब हम कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी मैं मान ले रही हूँ कि तुम्हें किसी भी लैंग्वेज का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कैसे क्या करना है, बिल्कुल भी ब्लैंक हो तुम, कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं विद लैंग्वेजेस। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। तो देखो, चॉइसेस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे पास चॉइसेस हैं तभी तो हम चूज़ कर सकते हैं कि मेरे को ए लेना है या बी लेना है या सी लेना है। लेकिन जब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है, लैंग्वेजेस इतने सारे आ चुके हैं मार्केट में कि बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे को सी से स्टार्ट करना चाहिए, C++ से, जावा से, पाइथन से, आर से, रूबी से, मतलब किस लैंग्वेज से मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। लोग यहाँ पे जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता जो है वो मैं बता दे रही हूँ। देखो, तुम ऐसे चाहो तो जिस लैंग्वेज से मन करता है ना उस लैंग्वेज से स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम्हारा एंड गोल क्या होता है? एंड गोल हमारा होता है कि हम एक अच्छी सी कंपनी में जाएं, या फिर अगर हमें टीचिंग ही करना है तो ऑब्वियसली तुमसे कोई भी वही लैंग्वेज सीखना चाहेगा जो डिमांड में है। अब मैं कोई ऐसा लैंग्वेज लेकर के बैठ जाऊं जो अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो तुम क्यों देखोगे, राइट? तुम क्यों सीखोगे? कोई भी मेरे से क्यों सीखेगा? मेरे उस स्किल का क्या मतलब, वैल्यू क्या रह गया? कुछ नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ हम मार्केट को देख के ही कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मार्केट को देख के हम बात करें तो 3 लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा एंड पाइथन। इन तीनों में से तुम कोई भी एक आँख बंद करके चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब तुम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि तीनों में से मेरे को क्या लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करें, तो जल्दी बताओ, उस पर नेक्स्ट वीक वीडियो आ जाएगी। अगर तुम लोग चाहो तो बता सकते हो। एनीवे, तो मैं ये बता दे रही हूँ कि C++, जावा या पाइथन, इन तीनों में से तुम्हारा जो भी लैंग्वेज मन करता है
वो आराम से तुम उठाओ और उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम C++ सीख जाते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ भी एक, तो तुम C++ सीख जाते हो, C++ से जावा स्विच करना, तुम्हें C++ मान लेते हैं बहुत अच्छे से आ गया, अब किसी ज़रूरत की वजह से तुम्हें जावा सीखना पड़ रहा है, किसी काम की वजह से, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स लाइक बच्चों का खेल, तुम 10 दिन में बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर तुम C++ में बहुत अच्छे हो तो तुम्हें सिंटैक्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बिकॉज लॉजिक तो तुम्हारा बिल्ड हो चुका है, वही तो मेन चीज़ है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें सिर्फ तुम्हें वो जावा का सीखना होगा या किसी भी लैंग्वेज का सीखना होगा, कुछ बहुत ज़्यादा वाला दिक्कत नहीं आने वाली है उधर पे। छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी बट ठीक है, 10 दिन में भी, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है तो 1 महीना लग जाए, इस सबसे ज़्यादा नहीं आएगा नॉर्मली। ओके, तो ऐसी चीज़ है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, इधर C++ और जावा और पाइथन, जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम चूज़ कर सकते हो। तो ये पहली गलती लोग करते हैं, पहली गलती यही करते हैं कि पूरा कंफ्यूज होते हैं, 10 लैंग्वेज उठाते हैं और पता चलता है कुछ नहीं सीख पाते। सुबह C++ पढ़ रहे, शाम में जावा पढ़ रहे, अगले दिन पाइथन पढ़ रहे, भाई ऐसे कोई नहीं सीख सकता है, एक चीज़ से तुम्हें अटकना होगा। तो यही से आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, भगवान अगर मेरे को बोले ना कि तुम मेरे से एक विश मांग, कोई भी एक चीज़ जो तुम्हें चाहिए फॉर लाइफ, तो मैं पक्का से यही बोलने वाली हूँ कि मेरे को कंसिस्टेंसी दे दो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, एक बाकी सारी चीज़ें रखी रह जाती है, अगर ये चीज़ तुम्हारे पास है ना, तो ट्रस्ट मी तुम कर सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। क्योंकि हर चीज़ सीखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस ऐसा तो नहीं होता कि आज कर लो फिर 1 साल बाद करेंगे, फिर 2 साल बाद करेंगे, ऐसे में कोई नहीं कुछ सीख पाया है। हम ABCD भी तभी सीखे थे जब हम हर रोज़ एक ही चीज़ कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम सब कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, डोंट मेमोराइज एंड ऑल, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होता है, तुम उस तरीके से सोचने लगते हो, एवरीथिंग इज़ देयर। बट सब कुछ तभी होता है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो। तुम खुद नोटिस करना, एक टास्क दे रही हूँ, तुम चाहो तो कर सकते हो, एंड प्लीज़ करना, अच्छा रहेगा, वो चैलेंज काइंड ऑफ। तुम आज से कोडिंग करना स्टार्ट करो, और मे बी कल से, जब से मन करे तुम आराम से स्टार्ट करो, और लगातार तुम 15 दिन करो, सिर्फ 15 दिन, ठीक है, लगातार 15 दिन करो। और 15वें दिन तुम खुद को ही बोलना, मुझे बोलने की ज़रूरत है, तुम खुद को ही बोलना कि तुम अपने आप को बेटर पोजीशन में पा रहे हो या नहीं। ट्रस्ट मी, तुम पाओगे, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हर रोज़ मतलब 2 घंटे कोडिंग करो, ठीक है, हर रोज़ 2 घंटे कंसिस्टेंटली तुम्हें करना है फॉर 15 डेज़। ट्रस्ट मी, बहुत भयानक अंतर तुम्हें फील होगा। डिफरेंस तभी फील होता है जब थोड़ा सा बड़ा हो, छोटे छोटे डिफरेंसेस फील नहीं होते, राइट। तो वो तुम्हें फील होने वाला ही डिफरेंस होगा। अब मान लेते हैं कि आज तुम 15 घंटे कोडिंग कर लो लगातार, ठीक है, उसके बाद तुमने 1 साल टच नहीं किया, फिर अगले साल तुम एक दिन जाके 15 घंटे कोडिंग कर लिए, कुछ नहीं सीख पाओगे। अगले साल जब तुम जाओगे वापस से ये सोच के कि मान लो आज तुमने 15 घंटे कोडिंग करी, अगले साल जाओगे, अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया था, आज फिर 15 घंटे करके इसके आगे का, तो पता चला पीछे वाला भूल चुके हो तुम, कुछ नहीं आ रहा है तुम्हें, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके कोई नहीं सीख सकता है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि 2 घंटे ही करो, 1 घंटा ही करो, लेकिन रोज़ करो। देखो, अब सबसे यहाँ पे आ जाती है कि हर रोज़ का सिचुएशन अलग होता है, मतलब एक कुछ और काम आ सकता है, या फिर हमारी तबीयत, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो ठीक है ना, एकदम से 2 घंटे का 2 घंटा ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर थोड़ा हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, राइट, एंड वो हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने बोल दिया तो ठीक है आज 2 घंटे कल 10 मिनट, जानबूझ के नहीं करना है। ट्राई करो, वो 2 घंटे का टारगेट जो है उसको थोड़ा सा 3 घंटा बना लो, 2.5 घंटा बना लो, इज़ बेटर, लेकिन कम मत करो, ट्राई करना है। पर ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जो नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल नहीं करने से अच्छा है 5 मिनट ही कर लो, 15 मिनट ही कर लो, कुछ कर लो, ठीक है। तो वो एक मेंटेन रहता है, क्योंकि एक बार जो ऐसा होता है ना, ऐसे जब चीज़ चल रही होती है तो वो चलती चली जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अच्छा क्यों ही छोड़ूं, अभी तक तो कर रहा हो तो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक दिन भी ब्रेक आ जाता है ना, तो लगता है एक दिन और कर लेने से क्या ही चला जाएगा, तो वो एक दिन और होता है, फिर एक दिन और, ऐसे होते होते ख़त्म ही हो जाती है। तो इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ शुरू करते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हैं। सेकेंड पॉइंट वॉज कंसिस्टेंसी। थर्ड पॉइंट पे अगर आए, जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो हम नहीं करते, दैट इज़ हम कोडिंग सीखना अगर शुरू करते हैं तो किसी भी साइट पे, ठीक है, जो भी तुम्हारा XYZ साइट मन करता है उस पर हम चले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मन में आया वो स्टार्ट कर देते हैं, वेरी गुड। लेकिन क्या होता है ना, हम डिबगिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। डिबगिंग इज़, अगर तुम्हारे पास एक कोड स्नाइपेट दिला हुआ है, हो सकता है उस स्नाइपेट में कुछ मिस्टेक हो जिस वजह से जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, तो तुम्हें वो फाइंड आउट करके करना होता है, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें लाइक लैपटॉप या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तुम पेन पेपर पे करते हो।
तो क्या होता है ना, जब तुम पेन पेपर पे कोई चीज़ करते हो तो उससे सबसे पहली चीज़ होती है कि जब हम बच्चे थे हमने लिखना शुरू किया था पेन पेपर लेकर के ही, हमने कभी भी लिखना शुरू नहीं किया था लैपटॉप को लेके। तो उस तरीके की एक चीज़ है, जब कोई चीज़ तुम लिख देते हो तो दिमाग में छप जाती है। तो जब तुम पेन पेपर पे करना वो चीज़ शुरू करते हो तो लॉजिक जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तुम ये तो नहीं देख सकते, मान लो तुमने लैपटॉप पे सेम कोड रन किया, लाइक जो गलत वाला कोड था, तुम्हें पता चला इस वजह से मिस्टेक है, क्योंकि कंपाइलर तो एरर दे देगा। पेन पेपर पे तुम्हें पेपर कोई एरर नहीं देने वाला है, पेन कोई एरर नहीं देने वाला है, तुम्हें खुद पहले एरर ढूंढना है, राइट, कि एरर आ कहाँ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि सेमीकोलन की वजह से एरर आ रहा है, कभी कभी हो सकता है कि तुमने वेरिएबल का नाम अलग दे दिया है, इस वजह से एरर आ रहा है, कभी कभी हो सकता है अपर केस लोअर केस की वजह से एरर आ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं हमारे साथ, राइट। तो सबसे पहला जो मुश्किल टास्क होता है वो यही होता है कि एरर को ढूंढना। वो पेन पेपर पे तुम जितना अच्छे से कर सकते हो वो कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तुम दिमाग चलाओगे, पूरा जो भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा, राइट। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दिन ये काम ज़रूर किया करो। एंड आजकल तो जितने भी प्लेसमेंट ड्राइव है सब में ये एक डाल ही दिया है, कोड स्नाइपेट मोस्टली रहता ही है कि स्नाइपेट आउटपुट रहता है, या डिबगिंग जो भी कह लो ऐसा कुछ रहता है। ऑटोमेटा अभी बहुत में बोलते हैं, ऑटोमेटा फिक्स, तो जो भी बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ उसमें रहता ही रहता है। तो वहाँ के लिए भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और इधर तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा, और यही तो मेन चीज़ है फॉर कोडिंग। तो इसीलिए इस चीज़ को एकदम से अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। और कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ था कि किसी महान आदमी ने बोला हुआ था कि राइटिंग कोड ऑन पेपर कैन नेवर मेक यू अ कोडर और प्रोग्रामर, ऐसा कुछ था। ट्रस्ट मी, ये मतलब इससे घटिया लाइन ना मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी डायरेक्ट सीधा लैपटॉप लेकर के कोडर नहीं बन सकता है, तुम्हें पेन पेपर पे करना ही होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो सीधा क्वेश्चन देख करके तुम्हें नहीं समझ आता है, अब तुम्हें उसको बहुत में डायग्राम ड्रॉ करके देखना होता है कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करना होता है, बहुत सारे लाइक रैंडम इनपुट आउटपुट लेके तुम देखते हो, बहुत सारी चीज़ें करके देखते हो, इससे तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होता है। और ये सब तुम बोलोगे दिमाग में कर लेंगे, सब कुछ एकदम से दिमाग में ना विजुअलाइज़ कर पाना इतना आसान नहीं होता, पेपर पे तुम इजीली कर सकते हो। लाइक जब हम क्वांट वगैरह के क्वेश्चंस बनाते हैं, एप्टी वगैरह के बनाते हैं, तो आता है ना वेन डायग्राम एंड ऑल बनाने वाला, तो हम क्यों पेन पेपर पे बनाते हैं? क्योंकि वहाँ हम चीज़ें विजुअलाइज़ कर सकते हैं, हमें चीज़ें समझ आती हैं, दिमाग में मेसअप हो जाता है पूरा, मतलब समझ में नहीं आता उतना कुछ। तो इसी वजह से आराम से पेन पेपर पे डिबगिंग करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट डिबगिंग करो, और कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो तो पहले पेन पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि कोड लिखना तो ईजीएस्ट पार्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ लॉजिक। क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम्हें लैंग्वेज आता है, सिंटैक्स वगैरह आता है, तुमने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तुमसे नहीं हो रहा पॉसिबल, तुमने किसी और से पूछा तो बोला अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना था, तो GCD निकाल दे, आराम से हो जाएगा। तो तुझे लगा अच्छा GCD निकालना था, ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ, तुम्हें कोडिंग नहीं आती क्या? नहीं, तुम्हारा लॉजिक कमज़ोर है, तुम वो पकड़ नहीं पाए कि यहाँ पे चीज़ क्या है। तो लॉजिक बिल्ड करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये हमारा शायद 3rd पॉइंट था। अगर 4th पॉइंट की बात करूँ मैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। हमारे में सबसे गंदी आदत होती है जो पता नहीं कैसे इनबिल्ट है, कि हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इसने और मैंने सेम डे पे स्टार्ट करा था, मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक डे पे ही कोडिंग करना स्टार्ट करा। आज वो अच्छा खासा कर रहा है, आज वो मीडियम लेवल पे कर रहा है और मैं आज भी इजी लेवल पे। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा करता है, हो सकता है उसका लाइक कोडिंग उसके लिए उनमें उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी है, उसने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबकी अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी में विश्वास रखो और करो। और तुम कैसे कह सकते हो कि अरे वो उसके लिए वो तो ब्रिलियंट है, बहुत बहुत तगड़ा बंदा, उससे तो सारे कोड लग जाते हैं। अच्छा, तुमसे क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुमने एनफ प्रैक्टिस नहीं करी है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तुम कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें तुम्हारे लिए होती ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोली हूँ कि डांसिंग इज़ नॉट फॉर मी, मुझे पता है, मुझे डांस देखना अच्छा लगता है पर मुझे पता है मैं नहीं कर सकती हूँ,
तो अगर वो मेरे लिए नहीं है तो ठीक है ना, मैं कुछ और कर सकती हूँ ना। मैं अच्छा गाना गाती हूँ तो मैं वो काम कर सकती हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बहुत सारे रास्ते हैं भाई साहब, उधर चले जाइए। बहुत तरीके से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, और आज के टाइम में सक्सेस होने का कोई एक रास्ता नहीं है, इतने सारे रास्ते खुले हुए, तुमको जहाँ मन है तुम दौड़ सकते हो। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। अंडर एस्टिमेट क्यों करना, मतलब मैं डांस नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या बकवास हूँ, और जो कर सकता है वो बहुत भयानक है। नहीं भाई, मैं उससे अच्छी क्यों नहीं हूँ, बहुत चीज़ों में मैं उससे बेहतर हूँ और बहुत चीज़ों में वो मेरे से बेहतर है। तो रिस्पेक्ट शुड बी देयर, बट अंडर एस्टिमेट मैं क्यों करूँ खुद को उस स्किल को लेके जो मेरे में नहीं है और उसमें है। भाई साहब, मेरे में भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो उसमें नहीं है। तो ठीक है, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत गंदी चीज़ है। इस वजह से क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जगहों पे तुम देखते हो ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद स्किल्स, टैलेंट, इन चीज़ों में तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकते हैं, लेकिन उनके सामने बोलने में तुम स्टैमर करने लग जाते हो, उनके सामने तुम्हें बहुत लाइक अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। वाई? बिकॉज दे आर गुड लुकिंग। भाई साहब, हम तो ऐसे भी खुद को जज करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है तो हम बस घबराने लगते हो, अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी लाइफ बड़ी मस्त है, तो बड़ा प्रटी है, ये है वो है। तुम भूल जाते हो तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो और ठीक है ना, ब्यूटी इज़ ओके, एवरीथिंग शुड बी अप्रिशिएटेड, फाइन, पर खुद को किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और अगर तुम्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए है पर मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, लाइक सिंगिंग इज़ फॉर मी, पर मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं मेहनत करूँ ना, प्रैक्टिस करूँ, बन जाऊँ बहुत अच्छी सिंगर। अगर मेरे लिए है तो मैं बन जाऊँगी। जो चीज़ मेरे लिए है उसमें टॉप करना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मेहनत करूँ और वहाँ तक पहुँच जाऊँ, सिंपल। क्या ही जा रहा है। मे बी मेरे को 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, मैं बुढ़ी होके करूँ, लेकिन कर लूँगी, इतना पता है। राइट? इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है, बेस्ट हो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए नहीं है, नहीं है। खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एंड लास्ट थिंग इज़, हम क्या करते हैं ना, सिंपल कोडिंग करते चले जाते हैं, टक 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 टक, बस इतना ही करते हैं। और हम कभी प्रोजेक्ट नहीं करते, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन उसका सोचते ही नहीं है। हमें ये पता है कि हम ना 2 नंबर को ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, 2 नंबर ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें पता है। लेकिन अगर हमें कोई बोल दे अच्छा एक कैलकुलेटर बना के दो ना, हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ये देखो, जब तुम अगर रियल लाइफ में जाते हो, तुम किसी कंपनी में जाते हो या कोई प्रोजेक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, किसी कंपनी में लेट्स से अगर तुम जाते हो, तो वहाँ पे तुमसे ये नहीं बोला जाता है कि अच्छा तुम बहुत अच्छा कोडर हो, वाओ यार 5 स्टार, ग्रेट, 5 स्टार कोडर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, चल GCD निकाल देना, अच्छा एक काम कर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, अच्छा ये कर देना। ऐसे कोई नहीं बोलता है। तुम्हें एक सिचुएशन दिया जाता है और उसमें तुम्हें ढूंढना होता है करना क्या है, और तुम काम करते हो। राइट? तुम्हें एक सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है, तुम्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है जो लेट्स से टेम्परेचर सेंस कर सके, तो तुम्हें वो तैयार करना है। तुम्हें एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करना है जो तुम्हारे बर्थडेज वगैरह का जो भी हिस्ट्री क्या बोल सकते हो उसका डेटा है वो रिकॉर्ड कर सके। जो भी चीज़ें लाइक तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें ये बोला जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं बोला जाता है कि अच्छा तू जा प्राइम नंबर निकाल के दिखा ये पर्टिकुलर रेंज में, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। तो ये सब चीज़ सीखने के लिए होता है। मेन थिंग इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन, जहाँ पे हम मैक्सिमम फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम करते नहीं हैं। हम बस बोलते अरे रे नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अरे हम बहुत अच्छे कोडर हैं, वेरी गुड, उतने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आराम से अगर कुछ करते हो ना तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरफ जाओ, करो, बस। तो यही 4-5 सीख थी जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए था, बिकॉज़ इनमें से बहुत सारी गलती मैंने भी करी थी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखा इन चीज़ों से और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिकॉज़ इस वजह से शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाई, उतनी जल्दी नहीं सीख पाई, बोल सकते हो, उतनी जल्दी नहीं सीख पाई। ये चीज़ अगर मेरे को कोई पहले बता दिया होता तो मैं और पहले सीख गई होती। जहाँ पे लाइक कोडिंग में जिस लेवल पे मैं आज हूँ, इस लेवल पे हो सकता है मैं आज से 2 साल पहले होती, अगर ये चीज़ें मुझे कोई और बता दिया होता। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं फिर भी बोलूँगी कि मैं बहुत लकी थी, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे थे, कुछ दोस्त बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स पहले समझा दिए थे कि कैसे करना है, लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है। ये लैंग्वेज वाला जो फर्स्ट पॉइंट बोला वो मुझे पहले से पता था कि नहीं, ऐसे लैंग्वेज चूज़ करना है एंड दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंसिस्टेंसी भगवान की दया से बचपन से है मेरे अंदर, तो ये इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला पार्ट एंड डीबगिंग वाला पार्ट, ये दोनों ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे मैं बकवास थी और शायद इस वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम लगा सीखने में। सीखने का मैं सीख गई, वो अलग चीज़ है, लेकिन सीखने में टाइम लगा। एंड सीख क्या गई, मैं आज भी सीख रही हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड,
मैं बनना चाहती हूँ, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अभी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है कोडिंग इज़ फॉर मी, मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, एक दिन मैं बेस्ट बन जाऊँगी। नहीं भी बेस्ट बन पाई तो अभी चाहूँ इससे काफ़ी अच्छे जगह पे पहुँच जाऊँगी। तो मैं अभी किसी ऐसे बंदे को देख के क्यों खुद को अंडर एस्टिमेट करूँ जो गूगल पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो मेरे से बेहतर है, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि एक्स मेरे से बेहतर है, मैं एक्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, एक्स से मुझे सीखना चाहिए, फ़ाइन। मुझे एक्स की तरह बनने के लिए, मतलब लाइक नॉट एक्स की तरह बनना, एक्स की तरह कोडर बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए, फ़ाइन। पर मैं क्यों बोलूँ कि मैं बकवास हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। एक्स से बहुत चीज़ों में मैं बेहतर हो सकती हूँ, राइट। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और मज़े करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। इसी पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।